तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तुमसे मिलने के लिए कर तमन्ना, तुमसे मिलने के लिए कर तमन्ना, तुमसे मिलने के लिए कर तमन्ना, तुमसे मिलने के लिए कर तमन्ना। तेरे दर पर हम आए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। तेरी तस्वीर दिल में कन्हैया, जाने कब से सजाए हुए हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कहते हैं महाराज, अब तो कन्हैया कहते हैं कि मेरी झूठी शिकायत मैया से कर दी, मुझे डांट पड़वा दी, अपनी बानर सेना बनाई महाराज, और अब तो गोपियों के यहाँ जाते हैं, खूब माखन खाते हैं, जब पेट भर जाता है तो मटकियों को फोड़ देते हैं। महाराज रोज शिकायत करने के लिए आती हैं गोपियां, लेकिन मैया एक ही बात कहती है कि इसे तुम पकड़ लेना, बारिश टाइम से आ जाती है, कल भी आ गए इसी टाइम, आज भी। इंद्रदेव को ज्यादा ही प्रसन्न हो रहा है महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, जिसकी जैसे व्यवस्था बन जाए आराम से बैठिए। बोली श्री गिरिराज जी महाराज की। कहते हैं महाराज कि मैंने कोई चोरी नहीं की, अब तो माखन खाते हैं महाराज और घर आ जाते हैं। गोपियां शिकायत करने आती हैं कि जब तुम लाला को पकड़ लो तो मेरे पास लेकर के आइए। आप कहती हैं कि आपके घर आता है और गोपियां मना कर देती हैं, और ये मना करता है कि जब तुम्हारे घर आवे तो इसे पकड़ लेना और पकड़ के मेरे पास लेकर के आना। अब तो महाराज गोपियां छुप करके बैठ गई कि जैसे ही कन्हैया आएंगे हम पकड़ करके ले जाएंगे। आज महाराज अपने अपने घर में छुप करके बैठी हैं। जैसे ही कन्हैया महाराज गए, जैसे ही माखन खाने लगे, माखन खाने के बाद जैसे ही मटकी को फोड़ा, एक गोपी ने पीछे से आकर के पकड़ लिया कि चलो महाराज, जब हम कहते थे कि तुम आते हो तो मना करते थे मैया से, अब चलो, अब मैं मैया को बुलाने के लिए जाऊंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी। कन्हैया कहते गोपी देख छोड़ दे, तेरे घर आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, तू मुझे अब की बार जाने दे, तेरे घर आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। कि नहीं, मैया कहती है ना कि मेरा छोरा बहुत सीधो साधो है, ये किसी के घर नहीं जाता है। अब तो महाराज कन्हैया कहते हैं
कि गोपी देख सुन, तू यहीं बैठ, तू क्यों परेशान हो रही है, तू यहीं बैठ, मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूँ और मैया को बुला करके लाता हूँ, फिर तू मेरी शिकायत कर देना। गोपी कहती है कि कन्हैया दिमाग तो सिर्फ तेरे अंदर ही है, जिससे कि तू लौट के ही ना आवे, मैं तुझे यहीं बांध के जाऊंगी, तब मैया को लेने के लिए जाऊंगी। अब महाराज वो गोपी कन्हैया को बांधना शुरू कर देती है। काफी देर हो गई, कन्हैया बंधने में नहीं आ रहे हैं। मेरे कन्हैया कहते हैं कि गोपी तुझसे तो बांधना भी नहीं आता है, तू कुछ सीख ही नहीं पाई, तुझसे बांधना भी। कन्हैया कहते गोपी तुम्हें मैं पागल नजर आता हूं, अब मैं तुमको खोलूं फिर तुम मुझे पकड़ के मैया के पास लेके जाओ। नहीं, वहां से दौड़ करके घर चले गए। अब तो महाराज रोज गोपियां छुप करके बैठ जाती हैं कि कन्हैया आएगा और उसे हम पकड़ेंगे, और इन्होंने रोज का नियम बना लिया था। अगले दिन महाराज दूसरी गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं। पहले तो माकर खूब खाया, और जैसे ही मटकी फोड़ी तो महाराज एक गोपी ने फिर से आकर के पीछे से पकड़ लिया कि तू अब चल। हर बार निकल जाता है, अब की बार देख कैसे जाएगा, और अब की बार यहाँ का कोई सीन नहीं रहेगा, चल मैया यशोदा के पास सीधा। हाथ पकड़ लिया महाराज, लंबा सा घूंघट लगा लिया और महाराज खींच करके ले जा रही है। मेरे गोविंद कहते हैं, कन्हैया कहते हैं कि गोपी देख तू मुझे छोड़ दे, मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगा, तू मुझे जाने दे। गोपी गाली पर गाली देती जा रही है कि हर बार बोलता है ना, मैया कहती है कि पकड़ लेना, मेरे पास लेके आना, चल तू। गोपी ने लंबा सा घूंघट लगा लिया। कन्हैया बार बार विनती करने में लगे कि गोपी देख तू मुझे जाने दे, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। कि नहीं तू चल मैया यशोदा के पास। फिर मैया कहती है ना कि मेरा लाला मेरा छोरा कहीं ना जावे। अब तो महाराज खींचे चली जा रही है। इतने में ही देखा कि वह गोपी को पति महाराज वहां से निकल करके जा रहा था। गोपी लंबा सा घूंघट लगाए हुए थे। कन्हैया ने धीरे से इशारा कर दिया उसके पति की ओर। वो आया। कन्हैया गोपी से कहते हैं कि गोपी तुझे मेरे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा? तू जब से मेरे बाजू को पकड़े, हाथ को पकड़े, खींचे चली जा रही है, कम से कम इतना तो कर दे कि मेरा हाथ बदल ले। महाराज अपना हाथ छुटाया और उसके पति का हाथ पकड़ा दिया और दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास में पहुंचे कि मैया देखे आज सुबह से कहीं नहीं गया हूं। ये गोपियां है ना, ये तेरे लाला को बदनाम करने में लगी हैं। ये गोपियां तेरे लाला को बदनाम कर रही हैं, चोर बना देती हैं। और मैया मुझे तो डर लगे कि कहीं तेरा लाला शादी के लिए ना रह जाए। मुझे तो ऐसा लगे कि मेरी शादी भी नहीं होगी। ये गोपियां मेरी शादी नहीं होने देंगी। मुझे बदनाम कर दिया है, मुझे चोर बना दिया। मुझे महाराज चोर बना दिया, मुझे बदनाम करके रख दिया है। और देखो सुबह से कहीं नहीं गया, यहीं बैठा हूं। जब तक महाराज वो गोपी खींचे चली आ रही और आवाज लगाती है कि मैया यशोदा बाहर आइए। आप कहती हैं ना कि आपका छोरा कहीं नहीं जाता है, आप बाहर निकल करके आओ। मैया यशोदा बाहर निकल करके आती हैं। पूछा कि बहन क्या बात है? कि आप कहती हैं ना कि आपका छोरा कहीं नहीं जाता है, देखिए मैं पकड़ करके लेके आई हूं। मैया यशोदा कहती है कि बहन पहले जा घूंघटे हटा और देख ये मेरा छोरा है कि तेरी सास को छोरा है। पहले जाए घूंघट हटा। जैसे ही महाराज घूंघट को उठाया तो उसका पति उसके हाथ में था। मेरे कन्हैया ऐसी लीलाओं को करने में लगे हुए हैं महाराज। और शिकायत करती हैं सब गोपियां, हो मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। छोटे से ही बिगाड़ दिया इनको तुमने। हो मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए
तेरे दुलारे थे मैया यशोदा तेरे दुलारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे मैया यशोदा तेरे दुलारे थे मैया यशोदा हो तेरे दुलारे थे ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे और कहती है थोड़े दूध दही के लाने थोड़े दूध दही के लाले थोड़े दूध दही के लाने थोड़े दूध दही के लाने ये तो घर घर ये तो घर घर फिरत सकारे थे ये तो घर घर फिरत हमारे ओ मैया मोहन बिगड़ गए बाहर थे मैया मोहन मोहन बिगड़ गए बारे में मैं दधे बेचन अब एक गोपी कह रही है मैं दधे बेचन जात वृंदावन मैं दधे जन जात वृंदावन और पता है क्या करते मैया ओ मेरी रोकत ओ मेरी रोकत और रास्ते में घेर लेते हैं तब कहना पड़ता है मेरो छोड़ दे ओ मेरो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तू पट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी 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 ओ मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे तू पट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी और बस यही की शिकायत करने आई है हम अनमोहन बिगड़ गए बारे थे मनमोहन बिगड़ गए बारे से मटकी मोरी मेरी भैया मरोरी मटकी मोरी मेरी भैया मरोरी मटकी मोरी मेरी भैया मरोरी मटकी मोरी मेरे भैया मरोरी मेरी चूनर ओ मेरी चूनर फाड़े किनारे थे मेरी चूनर फाड़े किनारे थे भैया मोहन बिगड़ गए बारे थे भैया मोहन बिगड़ गए बारे से मैया यशोदा तेरे दुलारे थे भैया यशोदा हो तेरे दुलारे थे ये तो
रोकत कैल अंगारे ते, मेरी रोकत कैले जगारे थे, ओ मेरी चूनर फाड़ी किनारे ते, मेरी चूनर फाड़ी किनारे थे, इन सखियन के ही इशारे से, इन सखियन के ही इशारे थे, मैया अब का होत सवारे से, मैया अब का होते सवारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे। बोल नंद के लाला की, माखन चोर भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान अपनी लीलाओं को करने में लगे हुए हैं। भगवान ने जब देखा तो एक दिन नारद जी पास में आए और भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अपनी ऐसे ही लीला करते रहोगे, ऐसे ही माखन चोरी करते रहोगे या लीला को आगे बढ़ाओगे। भगवान कहते हैं कि नारद जी आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूंगा। मुझे सब ज्ञात है कि मुझे कब क्या करना है। कि भगवान मैं तो याद दिलाने के लिए आता हूँ। आप तो माताओं के हाथ से माकर मिश्री खाने में लगे हैं, आगे का कुछ सोचा है कि नहीं कि सब है। महाराज अपनी लीलाओं को करने में लगे हुए हैं। हर बार महाराज कन्हैया जाते हैं, हर बार गोपियां घर पे आती हैं शिकायत करने के लिए। मैया कहती है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर आता है तो मटकी को कहीं ऊपर रख दिया करो। तो गोपियां कहती है मैया कितनी ऊपर रखे, पीपल के पेड़ से लटका दिया था। बानर सेना को लेके जाते हैं, डंडा लेके हाथ में जाते हैं। महाराज वहां भी सुरक्षित नहीं है, कहां रखे ले जाके। मैया ने कहा अगर ऐसे नहीं मारता है, जब आया करे इसे पकड़ लिया करो और खूब मारा करो। कि मैया जब ये गलती करता है तो जैसे हम इसे डंडा लेने के लिए मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं, ये मुस्कुरा देता है। जैसे ही ये मुस्कुरा देता है हमारा क्रोध शांत हो जाता है। ये महाराज मुस्कुरा देता है। ऐसे ही भगवान अपनी लीलाओं को करने में लगे हुए हैं महाराज। एक बार की बात है कि एक बार सखाओं के साथ में अपने मित्रों के साथ में महाराज यमुना के किनारे जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। देखा तो महाराज सभी ग्वाल बालों के सामने कन्हैया महाराज यमुना के किनारे से एक माटी का ढेल लेते हैं और अपने मुख में रख लेते हैं। सभी ग्वाल बालों ने देख लिया और कहने लगे कि लाला तूने माटी खाई। कन्हैया मना करते हैं कि तुमको तो बस मेरी गलती नजर आती है। दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा को बता दिया कि मैया आप जल्दी से चलिए, आपको लाला है ना, इसने माटी खाई है। महाराज जैसे ही पास में आए अब जब रोज बारिश हो रही है, बारिशों के दिन है, त्रिपाल पर राग भैया यार मिस्त्री में तो कोई तो काम करे हो गया। अब वाटर प्रूफ क्या होता है यार, अब हम पानी पड़ रहा हो। फोन कर दे त्रिपाल के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जब मैया आई, मैया ने पूछा कि क्यों रे लाला तूने माटी खाई। कन्हैया कहते मैया तू भी ना इन ग्वाल बालों की बात पर विश्वास कर लेती है। ये सब जलते हैं मुझसे, ये चाहते हैं कि मैया आवे और मुझे मारे, इनको खुशी मिलती है, मुझे डांट पड़ती है तब, और तू भी इनकी बातों में आ जाती है।
कि देख मैया ये झूठ बोलने लगा, बातें बनाने लगा। कन्हैया ये ग्वाल बाल क्या कहते हैं कि मैया सब झूठ बोलते हैं, इसमें कोई सच नहीं बोल रहा है, ये सब झूठ बोलने में लगे हुए हैं। इधर महाराज ग्वाल बालों ने कहा कि मैया ये हमारी बात को कभी सच नहीं होने देगा। आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, हमारा विश्वास नहीं होता है, आप बलराम भैया से पूछ लो कि लाला ने माटी खाई कि नहीं। आप बलराम भैया से पूछ लो। मेरे कन्हैया कहते हैं कि भैया मेरे बारे में मत बता देना, अगर तुमने मेरे बारे में बताया तो मैं आपके बारे में बता दूंगा कि आपने क्या किया था। मैं आपके बारे में बता दूंगा कि आपने भांग का गोला खाया था, तो मुझसे तो पहले बाद में पड़ेगी, तुम पे पहले पड़ने लग जाएगी। अब बलराम जी कन्हैया की तरफ देखें तो मना करने लग जावे, और मैया यशोदा की तरफ देखें तो बोलने के लाला ने माटी खाई। मैया कहती है कि बलराम तू तो बड़ा है, तुझे क्या हो गया है? कि मैया मुझे नहीं पता, मुझसे क्या पूछ रही हो? अगर इसने माटी खाई होगी तो इसका मुंह खुलवा के देख लो, इसकी जिह्वा पे अवश्य लगी होगी, हमसे क्या पूछती हो? अब तो महाराज जैसे ही मैया पास में गई कि लाला अपना मुंह खोल, जैसे ही मैया ने अपना जब कहा कि मुंह खोल, जैसे ही कन्हैया ने अपने मुख को खोला महाराज सारा ब्रह्मांड उसमें नजर आने लगा। जो मैया छड़ी लेकर के लाला को डांट रही है वो दृश्य भी उसमें नजर आता है। मैया एक बार के लिए समझ गई थी कि ये तो ब्रह्म है, नारायण है, लेकिन कन्हैया ने कहा कि अगर मैया को पता चल गया आज के मैं भगवान हूं तो ना जाने क्या करेगी, भगवान की तरह पूजना शुरू कर देगी। तो मैया को विस्मृति करा दी और देखा तो जिह्वा पे महाराज माटी लगी हुई थी। कन्हैया का कान पकड़ लिया कि चोरे लाला तूने माटी क्यों खाई? कि मैया तुम नहीं जानती इस ब्रज तत्व को, जो ब्रज रज है ना, यहाँ बड़े बड़े भक्त आते हैं, जब वो चल करके जाते हैं महाराज ब्रज की महिमा को गाना शुरू कर दिया। किसके महत्व को कौन समझ सकता है? यहाँ पर भक्ति ज्ञान महाराज वैराग्य हमेशा नृत्य करते हैं, भ्रमण करते हैं। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं मिट्टी का सेवन कर लूं, कि तू चल घर पर। महाराज लेकर के गए। एक बार की बात है जब बार बार महाराज ऐसा दृश्य होने लगा तो नंद बाबा के भैया कहते हैं कि भैया तुम एक काम करो, ये लाला है ना, ये तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। और मैया यशोदा कहती हैं कि आज के बाद तू कभी बाहर नहीं जाएगा, जब भी जाता है कुछ ना कुछ गलत करके आता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो कुछ गोपियां मैया यशोदा के पास में आई कि बहन चलिए हमारे साथ में। मैया यशोदा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई तो ये घर में रह जाएगा और न जाने कब क्या कर दे, कि मैया इसको बांध कर चलो। आज मैया कन्हैया को बांधना शुरू कर देती है उकल से। संतों का भाव है, वर्णन आता है कि जब जब मैया बांधती है वो रस्सी महाराज 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। महाराज फिर बांधना शुरू करती है, वो फिर से छोटी पड़ जाती है। मैया ने श्री राधा रानी का ध्यान किया कि आप भी कुछ करिए। जैसे कन्हैया को श्री राधा रानी के दर्शन हुए, छठ से महाराज उस रस्सी से बंध गए। आज मैया जब घर से चली गई तो मेरे कन्हैया ने महाराज चलना शुरू कर दिया। जैसे ही घर से बाहर निकले तो महाराज बराबर से 2 वृक्ष खड़े हुए थे, बराबर से महाराज 2 वृक्ष खड़े हुए थे। कन्हैया ने जब उन दोनों के बीच से निकलने की कोशिश की तो जो उकल था ना वो महाराज उसमें फंस गया, दोनों वृक्षों में वो उकल फंस गया। जैसे ही कन्हैया ने जोर लगाया वो महाराज वृक्ष दोनों जमीन पर गिर पड़े और उसमें से यमला अर्जुन नाम के 2 सेवक उत्पन्न होते हैं।
कि भगवान कब से हम आपका इंतजार करने में लगे हुए हैं, ना जाने आप कहाँ थे, ना जाने आप कहाँ थे। ये यमला अर्जुन नाम के महाराज तो सेवक थे नारायण के। एक बार ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए, देखा तो महाराज शांत खड़े हुए थे और बगल से महाराज नारद जैसा संत निकल करके जा रहा था। नारद जी ने इन दोनों को खड़े हुए देखा तो महाराज अंदर जाने का प्रवेश किया कि मैं अंदर जाना चाहता हूं। मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो। और वृक्षों की तरह महाराज खड़े रहे, ना राधे राधे ना श्याम श्याम कुछ नहीं बोले, हंसने और लगे। नारद जी को महाराज क्रोध आ गया कि एक तो अंदर जाने से प्रवेश को रोकते हो और हंसते हो, मजाक बनाते हो, वृक्षों की तरह खड़े हो, कोई नम्रता नहीं है। जाओ तुम दोनों वृक्ष बनोगे। तुम्हारा यही यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष थे। अब जैसे ही वृक्ष गिरे तो सारा ब्रजमंडल महाराज दौड़े दौड़े आई, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई कि ये आवाज कैसी आई है। देखा तो दोनों वृक्षों के बीच में मेरे कन्हैया बैठे हुए हैं। नंद बाबा का भैया कहता है कि भैया यहाँ पर कन्हैया सुरक्षित नहीं है। हमने जब से देखा है इनका जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई इन्हें मारने के लिए आ रहा है, कष्ट पहुंचाना चाहता है, इसलिए यहां से छोड़ करके चलिए। जब कहा कि यहां से अच्छी जगह कहां मिलेगी तो नंद बाबा के भैया कहते कि यहां से आप गाय बछड़े ग्वाल बाल गोपियां महाराज कहा कि यहां से छोड़ करके वृंदावन की ओर चलिए। वृंदावन की महिमा को गाया। नम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम। वृंदावन के बारे में कहा कि आप वृंदावन चलिए, और वृंदावन जब चलेंगे तो निकट में ही गोवर्धन जी महाराज हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं है। सारी बातें महाराज बताना शुरू कर दें कि वृंदावनम गोवर्धनम। आप यहां से चलिए, यहां पर लाला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो बैलगाड़ी महाराज मंगवाई गई, बैलगाड़ी पे सारा सामान रख लिया गया। बैलगाड़ी पे महाराज सब सामान रख लिया गया और वहां से सीधे वृंदावन की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही महाराज वृंदावन में प्रवेश करते हैं जहां पर भक्ति नृत्य करती है, महाराज भक्ति ताथा थैया करके नाचना शुरू कर देती है। जैसे वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचते ही आज मेरे कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तू हमें आशीर्वाद दे। और आज हम दोनों भैया आज से गाय चराने के लिए जाया करेंगे इस वृंदावन के अंतर्गत। मैया से जब जब कन्हैया दूर जाने के लिए कहते थे तब तब मैया को डर लगता था कि ये मुझसे कहीं दूर ना चला जाए, मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। मैया को डर लगा रहता था। लेकिन कन्हैया कहते कि मैया अब हम बड़े होने लगे, अब तू चिंता ना किया कर, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब तू हमें जाने दे। ग्वाल बाल कहने लगे मैया कन्हैया सही कहता है, अब तू हमें जाने दे, हम गाय लेके जाया करेंगे और शाम को आ जाया करेंगे। आज मैया ने अनुमति दे दी। सभी ग्वाल बालों के साथ में मेरे गोविंद महाराज गाय चराने के लिए जाते हैं। और पहले ही दिन कंस ने महाराज एक दैत्य को भेज दिया था उसी जंगल में, अगासुर को, जो महाराज वहीं पर लेटा हुआ है, अपनी जिह्वा को बाहर निकालकर मुंह खोल रखा है। जैसे ही ग्वाल बाल पहुंचे तो कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया देख, आज वन में हम पहली बार आए हैं और कितने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अगासुर को देख करके कहते हैं कि देख भैया कितनी सुंदर गुफा है, मुंह खोल करके बैठा था कि देख कितनी सुंदर गुफा है, पहले ही दिन आए कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। कन्हैया चलो अंदर देख करके आते हैं क्या है इसमें। कन्हैया तो जानते थे कि ये मुझे मारने के लिए आया है,